हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें कि 18 से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी निकली है। जैसे कि मेडिकल टेक्नीशियन में बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईएनटी में बहुत सारे जो टेक्नीशियन होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, उसकी वैकेंसी है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसके अलावा प्रोग्रामर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, लैंग्वेज में वैकेंसी है, सिक्योरिटी में वैकेंसी है। तो इसी तरह 18 डिफरेंट प्रोफाइल में वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर सभी के लिए अलग अलग रहेगा। ये वैकेंसी जारी किया गया है केजीएम यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा। ये एक परमानेंट जॉब है, राइट, ये गवर्नमेंट जॉब है। अब यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा, ये सारा कुछ मैं क्विकली आपको बताता हूँ, ताकि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो 12th के हों, डिप्लोमा के हों, ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, मेडिकल से हो, या फिर आप बीएससी किए हों या बीए किए हैं, या फिर किसी और स्ट्रीम से, सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और पैन इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर देखेंगे, ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन है, राइट। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, केजीएम यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है, यूपी में है, राइट, वहाँ वैकेंसी जारी किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वेबसाइट है kgmu.org। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी एंड प्रोफाइल की, है ना। तो यहाँ पर पहला प्रोफाइल है टेक्निकल मेडिकल ऑफिसर्स, है ना, परफ्यूजन। तो 4 वैकेंसी है इसमें। तो बीएससी जिन्होंने किया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर ट्रेनिंग 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है टेक्नीशियन, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें नहीं। तो किसमें फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी, है ना, 49 वैकेंसी है रेडियोलॉजी के लिए। कितनी है? 49 वैकेंसी। +2 कैंडिडेट, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा रेडियोलॉजी का चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये बेसिक हो गया। जिन्होंने डायरेक्टली बीएससी किया है रेडियोलॉजी से, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। 49 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी, है ना, 20 वैकेंसी है। तो +2 के बाद अगर डिप्लोमा किया है रेडियोथेरेपी से, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई करिए। या फिर आप डायरेक्टली बीएससी ऑनर्स किया है रेडियोथेरेपी से, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 20 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर, राइट, ऑफ्थेल ऑफ्थेल्मोलॉजी, 4 वैकेंसी है। बीएससी ऑप्थोमेलिक ऑफ्थेल्मेलिक टेक्निक, राइट। तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद ईएनटी में देखेंगे, बीएससी अगर आपने किया है स्पीच एंड हियरिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फ्रेशर भी और जो एक्सपीरियंस है वो भी। तो इसमें डिजायरेबल दिया है बीएससी इन स्पीच हियरिंग ऑनर्स, या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज द हॉस्पिटल न्यूरो ओटोलॉजी या ईएनटी में। ठीक है, तो फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी, राइट, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। 29 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। नाउ यहाँ पर बात करेंगे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 7 वैकेंसी है। और +2 कैंडिडेट या एंड 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड 1 ईयर का रिलीवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, है ना। तो लैब टेक्नीशियन के तौर पे 7 वैकेंसी है। इसके अलावा ओटी, है ना, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, +2 के बाद यहाँ पर बोला गया है कि जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस 500 बेडेड हॉस्पिटल का है, 1 ईयर का भी होगा, चलेगा। एंड डिजायरेबल है जिन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ओटी टेक्नीशियन में किया है, वो अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। अदरवाइज जिन्होंने बीएससी किया है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वालों के लिए यहाँ पर जो है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। जिन्होंने +2 किया और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन, बीएससी इन लाइफ साइंस, राइट, एंड अदर साइंस +1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन
आइसोटोप टेक्निक, राइट। तो इसमें डिप्लोमा मांगा है, क्या मांगा है, डिप्लोमा, और 1 ईयर का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी। 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन ए रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी। तो डिजायरेबल है, इट्स नॉट एसेंशियल, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसमें अब टेक्नीशियन डेंटल, डेंटल में मैट्रिकुलेशन किया है, उसके बाद डिप्लोमा किया है, राइट, डेंटल हाइजीन से, या फिर यहाँ पर डेंटल मैकेनिक का। उसके अलावा यहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक विथ डेंटल काउंसिल। 1 साल इसमें जो है डेंटल डिपार्टमेंट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा डायलिसिस में देखिए बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस ऑफ 2 ईयर, 2 साल का, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस, है ना। जिन्होंने बीएससी नहीं किया है डायलिसिस टेक्नोलॉजी से, बीएससी विथ डिप्लोमा डायलिसिस, बीएससी किया एंड देन डायलिसिस जो है का 1 साल का, 2 साल का जो है डिप्लोमा होता है बीएससी के बाद, है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, एक्सपीरियंस इन द लाइन विद द वेलफेयर हेल्थ एजेंसी, ठीक है। तो पहले तो मास्टर चाहिए सोशल वेलफेयर में, और एक्सपीरियंस चाहिए सोशल सेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई भी डिग्री कैंडिडेट, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 38 वैकेंसी है यहाँ पर, रिसेप्शनिस्ट के लिए कितना, 23। तो फार्मासिस्ट के लिए 38 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और एक्सपीरियंस वाले को। लाइब्रेरियन बीएससी इन बीएससी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिन्होंने डिप्लोमा किया लाइब्रेरी से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जिन्होंने लाइब्रेरी से किया है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का जिनका एक्सपीरियंस है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। टाइपिंग स्पीड जो है टेस्ट किया जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में डिग्री कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री किया है, राइट, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, है ना। हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, राइट। चेस्ट 80 से 81 से 85 होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर, बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से वो अप्लाई कर सकते हैं। 332 वैकेंसी है। लास्ट डेट 31 मार्च है, आप अप्लाई कीजिए। और एप्लीकेशन फ़ी 2360 रुपये है। SC ST के लिए 1416 रुपये है, राइट। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूंगा। 18 से 40 एज होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा महंगा है। एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि 60 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन होगा जिस फील्ड से आप हैं, 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सो या दैट्स इट। सो आप अप्लाई कीजिए, कोई भी डाउट होता है जरूर पूछिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।